नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अपनों का स्वार्थ। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुभ्रा जी व आनंद जी बरामदे में बैठे सुबह की चाय का लुत्फ उठा रहे थे। रात भर बारिश होती रही, अभी भी रिमझिम हो रही थी। मौसम एकदम सुहावना हो गया था और आज शनिवार था, वीकेंड शुरू हो गया था। तो दोनों आराम से मौसम का आनंद ले रहे थे। चाय पीते पीते आनंद जी ने पत्नी शुभ्रा जी से पूछा, फिर क्या सोचा तुमने? आज शनिवार है, तुमने सोचने के लिए आज तक का समय मांगा था। कुछ सोचा क्या? बच्चे अभी आ जाएंगे तो क्या जवाब दोगी? आप बताएं, मैं क्या करूं? शुभ्रा जी ने पूछा। नहीं, ये फैसला तुम्हारा है, तुम्हें ही निर्णय लेना है। मुझे विश्वास है तुम जो भी फैसला लोगी वो सही ही होगा। फिर भी मैं यह जरूर कहूँगा कि जो तुम्हें पसंद हो वही फैसला लेना। तुमने इस घर के लिए, बच्चों के लिए, बीजी बाऊजी के लिए बहुत किया है। घर को कितनी समझदारी से चलाया है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब ये आने वाली जिंदगी को अपने हिसाब से चलाओ, अपनी खुशी भी देखो। तुम जो भी फैसला लोगी मुझे मंजूर है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुब्रा जी पति की तरफ देखा और मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। कुछ कहने जा ही रही थी कि बेटा गगन और बहू चित्रा आ गए और वहीं बैठ गए। शुभ्रा जी ने दोनों से पूछकर चाय बनाई और दोनों को पकड़ा दी। चाय पीते पीते गगन ने पूछा, और माँ, आपने क्या सोचा? वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रही है ना आप? 3 महीने पहले ही एप्लीकेशन देनी होती है। अभी दोगी तो जून तक ही सब होगा ना। जुलाई से चित्रा ने भी ऑफिस ज्वाइन करना है, संचित भी तब तक 6 महीने का हो जाएगा। कहकर गगन ने पत्नी की तरफ देखा। चित्रा ने भी हामी में गर्दन हिला दी। सुब्रा जी ने चाय का कप टेबल पर रख दिया और फिर बेटे बहू की तरफ देखकर कहा, हाँ, मैंने सोच लिया है और मेरा फैसला है कि मैं वीआरएस नहीं ले रही हूँ। 3 साल की नौकरी है अभी मेरी, अगले साल मेरी प्रमोशन भी होने वाली है, तो मैं अपनी नौकरी अभी नहीं छोड़ूंगी। गगन और चित्रा दोनों का मुंह बन गया। पर मम्मा, 3 साल ही तो रह गए हैं, आपने इतने साल नौकरी की है, अब आप आराम करो, घर में बैठो, संचित के साथ टाइम पास करो और पापा भी अगले साल रिटायर हो जाएंगे। आप दोनों आराम से घर पर रहो, बेनिफिट तो आपको सारे मिलेंगे ही, पेंशन भी मिलेगी, तो फिर किस लिए 3 साल के लिए मारा मारी करना? संचित को भी दादा दादी का साथ मिल जाएगा। आपको प्रॉब्लम ना हो तो एक आया संचित के लिए रख लेंगे और आप उसे बस सुपरवाइज करना। गगन ने कहा, वो सब ठीक है, पर अगले साल मेरी प्रमोशन है और वार्षिक इंक्रीमेंट में भी बढ़ोतरी होगी, जिसका अच्छा असर मेरी पेंशन पर भी पड़ेगा। तो मैं क्यों ना 3 साल तक नौकरी करूं? पर मम्मा, संचित को फिर कौन देखेगा? चित्रा को भी ऑफिस ज्वाइन करना है और संचित को क्रेज छोड़ने के हक में हम नहीं हैं। बात को बीच में काटते हुए सुब्रा जी ने कहा, क्रेज में छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? अभी तो तुम कह रहे थे कि आया रख लोगे, तो वह रख लेना। पापा अगले साल रिटायर हो रहे हैं ना, कुछ समय की ही बात है, फिर पापा देख लेंगे। और टू बी वेरी फ्रैंक, अब हम भी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। तुम्हें और निधि को पढ़ाया लिखाया, तुम दोनों का करियर बनाने के लिए, ना दिन देखा ना रात देखी, बस भागम भाग में लगे रहे। अब हमारा दिल भी करता है कि जितनी भी जिंदगी बाकी है साथ में गुजार ले। क्यों? कहते हुए सुब्रा जी ने पति की तरफ देखा और उन्होंने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। अब गगन थोड़े रोश में आ गया, तो सीधा बोलो ना, हमारे बच्चों को पालने में आपको तकलीफ हो रही है, आपको अपनी प्रमोशन, अपनी पेंशन की पड़ी है, पर ये ख्याल नहीं है कि बच्चे को घर का वातावरण चाहिए। शुभ्रा जी ने हैरानी से बेटी की तरफ देखा। कुछ कहती कि आनंद जी बोल उठे, ये तुम किस लहजे में माँ से बात कर रहे हो? शुभ्रा जी ने हाथ उठाकर पति को और बोलने से रोका और कहा, ये हमारा बच्चा तुम्हारा बच्चा क्या होता है? अभी तो मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है, तो तुम रिश्तों में ही मेरा तुम्हारा करने लग गए हो।
अब अगर ऐसी बात है तो तुम खुद फैसला करो कि चित्रा नौकरी करेगी या छोड़ेगी, या और छुट्टियां लेगी, संचित घर में रहेगा या क्रेच में। आज तुम आया लगाने को तैयार हो, कुक भी लगाने को तैयार हो। वो समय भूल गए जब मैंने कहा था कि एक कुक लगा लेते हैं, तो तुमने क्या कहा था? मैं कुक के हाथ का खाना नहीं खा सकता। चित्रा आपकी हेल्प कर देगी। कितनी हेल्प की उसने मेरी। चित्रा, तुम्हारा ऑफिस शाम को 6 बजे बंद होता था, 6:30-7 बजे तक तुम घर आ सकती थी, लेकिन नहीं, वहां से तुम गगन के ऑफिस जाती थी और तुम दोनों फिर जिम चले जाते थे और रात के 9 बजे आते थे। तब तुम्हें याद नहीं आता था कि माँ भी 7:30 बजे घर आएगी और खाना बनाएगी। तब क्यों नहीं बोला तुमने कि चित्रा जल्दी घर आ जाया करेगी? मैंने एक बार तुमसे कहा तो तुमने क्या जवाब दिया? मम्मा, आप पहले भी तो करती थी, तो अब क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मेरी बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती तकलीफों का कोई एहसास ही नहीं आता था। वीकेंड को हमने भी कहीं जाना है, ये सुनते ही तुम दोनों का मूड ऑफ हो जाता था, जबकि हर वीकेंड पर तुम लोग बाहर ही होते थे। और भी ऐसी कितनी बातें हैं जो हमें भी चुभती थी, लेकिन घर की शांति के लिए हम चुप लगा जाते थे। आज जब तुम्हारी अपनी बारी आई तो हमारा बच्चा रटने लगे। अपने बच्चे के साथ रिश्ता याद आ रहा है और माँ बाप बस गौण हो गए। बेटा, घर साझेदारी और समझदारी से चलता है। अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ती है। यह मेरा तुम्हारा कहकर ना दिलों में और ना रिश्तों में दरार पैदा करो। मैं तो वीआरएस नहीं लूंगी। हाँ, अपनी जिम्मेदारी से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जितना होगा जरूर करेंगे, तुम्हारी उम्मीद से भी बढ़कर करेंगे। संचित हमारा भी खून है, भविष्य है इस परिवार का। पहले भी जिम्मेदारी से नहीं भागे और न अब भी भागेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अब हम भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। अब अगर तुम रिश्तों को सहेजने की जगह रिश्तों को तोड़ना चाहते हो तो यह तुम्हारी मर्जी है। परिवार को कैसे जोड़ना है यह अब तुम दोनों सोचो। मैंने अब अपना फैसला तुम्हें बता दिया है।